नमस्कार, मैं वर्षा। सच का आईना दिखाने वाले इंडिया 18 टीवी न्यूज में आपका स्वागत। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। थाने के आनंद आश्रम में रक्षाबंधन के अवसर पर बड़ी संख्या में प्यारी बहनें उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को राखी बांधते नजर आई, जिससे उनके प्यारे भाई की शक्ति में सचमुच इजाफा हुआ। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा प्यारी बहनों के लिए दिए गए उपहार। जनपद नहीं जाते हैं, हम विकास पथ जाते हैं, समझे। और दिल्ली में जाते हैं हम, तो हम छुप के नहीं जाते। वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलते हैं, हम गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलते हैं, कई वरिष्ठ मंत्री हैं उनसे हम मिलते हैं। ये महाराष्ट्र के विकास के बारे में, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाना है, इसलिए हम जाते हैं। हम इसलिए नहीं जाते कि हमें कोई पद चाहिए, हम खाना खाने के लिए जाते नहीं। हम जाते हैं महाराष्ट्र के लिए विकास निधि लाने के लिए, और इसलिए हमारा रास्ता एकदम स्वच्छ है, स्पष्ट है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा पे हम चल रहे हैं, आनंद जी के साहब की विचारधारा पे हम चल रहे हैं, विकास के विचारधारा पर हम चल रहे हैं। और हम जहाँ जा रहे हैं, बोले हम जा रहे हैं, तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है हम कहाँ जाने वाले हैं। और शरद पवार साहब तो बहुत सीनियर लीडर है, बहुत ही मैच्योर लीडर है। और अभी हमने तो आपको बता दिया है, अभी आप उनसे ही सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये स्टेटमेंट किया है। राहुल गांधी जिस तरीके से आरोप कर रहे हैं कि ईवीएम में जो घोटाले हुए थे, महाराष्ट्र चुनाव हो या जिस तरीके से दीगर राज्यों में जो चुनाव रहे, बिहार में जिस तरीके से वोट के घोटाले हो रही है, तेजस्वी वाले कह रहे हैं क्योंकि इसी तरीके से घोटाला होता है तो हम चुनाव से पीछे हट जाएंगे। हाँ, तो ये इसका मतलब है वो हार मान चुके हैं, उनको पता है कि बिहार में हम हारने वाले हैं, और इसलिए ये ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। ये जब जीतते हैं, चुनाव जीतते हैं, तब वो कभी भी ईवीएम के बारे में कुछ बोलते नहीं, चुनाव आयोग के बारे में कुछ बोलते नहीं। लेकिन जब हारते हैं तभी ये ईवीएम के बारे में बोलते हैं, चुनाव आयोग के बारे में बोलते हैं और आरोप लगाने का काम करते हैं। इसलिए अभी ये महाराष्ट्र नहीं, देश की जनता जान चुकी है, जब जीतने के बाद उनका स्टेटमेंट अलग होता है और हारने के बाद अलग होता है। और इसलिए उन्होंने मेरे ख्याल से ये बिहार की जो हार है कबूल की। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो आंदोलन मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियन करके आपको देखा गया था, मोदी जी जो है बार बार आपका काम देख के आपको मिलने के लिए बुलाते हैं। आने वाले दिवाली तक राजकीय ऐसी चर्चा है कि आने वाले दिवाली तक एकनाथ शिंदे के माध्यम से महाराष्ट्र को गुड न्यूज मिलेगी। देखिए, मैं अभी काम कर रहा हूँ, मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूँ, और मोदी जी एनडीए के नेता हैं, और महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार दोनों डबल इंजन सरकार काम कर रही है। और इसलिए देवेंद्र फडणवीस जी है, मैं है, अजीत यादव है, हमारी टीम काम कर रही है। हमारा एजेंडा एकदम साफ है, एजेंडा हमारा स्पष्ट है कि हमें ये महाराष्ट्र का विकास करना है, महाराष्ट्र में ये आम जनता को न्याय देना है। हमारा कुर्सी का एजेंडा नहीं है, कुर्सी का एजेंडा किसका है आप लोग को मालूम है, और इसलिए हमें इस महाराष्ट्र को आगे बढ़ाना। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो आंदोलन करने वाले उसको लेकर आपकी क्या राय है? वो आंदोलन तो मैंने कहा ना, जब हारते हैं तो आंदोलन करते हैं, जीतने के बाद तो चुप्पी साधते हैं। अब ये तो उनकी स्ट्रेटेजी तो लोगों को पता चली, इसलिए हार उन्होंने बिहार की कबूल करना चाहिए, क्योंकि उनको अभी डर है, हारने वाले हैं, तभी आरोप। थैंक यू। तो ये है आज की खास खबरें। ऐसी ही न्यूज देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए धन्यवाद।